आज देशवासियों को आजादी के अवसर पर नमस्कार, जय भीम। आज हमारे लिए और पूरे देश के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। भारत के इतिहास में आज के दिन का एक अलग महत्व है, एक अलग मायने है। अगर आज के मायने को अगर भारतवासी समझ लेते हैं, हम जनता अगर समझ लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 का क्या मायने है, क्या अर्थ है, तो इस अर्थ के समझने के साथ ही हमको अपने आप बहुत सारे अधिकार जो है प्राप्त हो जाएंगे। बहुत कुछ हम अपने अधिकार के बारे में, अपने मौलिक अधिकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। 1947 के पहले इस देश के लोगों को अपना राजा चुनने का, अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं था। देश था, भारत था, राजा होते थे। उनके मरने के बाद में उनके ही रिश्तेदार या पुत्र राज चलाता था। ये प्रथा, ये सिस्टम 15 अगस्त 1947 के बाद में ये जो है बदल गया। ये सबसे बड़ा चीज है। 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो सिस्टम आया, वो आया कि देश का राजा के नाम पर बदल करके उस स्थान पर देश का नेता आया और वह जो है जनता के वोट से चुना जाएगा। और वह वोट का अधिकार क्या था, मिला कि सबको बराबर का अधिकार मिला। उसमें धन नहीं देखा गया, जाति नहीं देखी गई, रंग नहीं देखा गया, धर्म नहीं देखा गया, लिंग नहीं देखा गया, सबको एक वोट का अधिकार मिला। यही है 15 अगस्त का मायने। और देश में उस दिन से एक नए तरीका से न्याय प्रक्रिया लागू हुई, जो सबके लिए बराबर लागू हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से छोटा हो या बड़ा हो, एक प्रकार के दंड का प्रक्रिया किया गया। यह आजादी के पहले नहीं था। राजा, जमींदार या उससे जुड़े हुए लोग किसी को मार देते थे, कुछ कर देते थे, तो ऐसा कानून नहीं था। उनका खून माफ था, उनका दोष माफ था। लेकिन 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद सबके लिए दंड प्रक्रिया एक हो गया। जो दोषी होगा उसको बराबर का सजाए मिलेगा। यह सबसे बड़ा। दूसरी सवाल यह हुआ कि हमको बोलने का अधिकार मिला, अभिव्यक्ति का अधिकार मिला। जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जो स्तंभ है, अभिव्यक्ति का माध्यम, उसके पहले हम गुलाम कहलाते थे। किसी ने, चाहे राजा के गुलाम थे, चाहे अंग्रेजों के गुलाम थे, चाहे किसी के भी हम गुलाम होते थे। हमारे कोई भावना का कोई महत्व नहीं था, हमारे बात का कोई महत्व नहीं था। लेकिन आजादी के बाद ये संविधान में यह दर्ज हुआ, भारत के संविधान जो बना, उसमें यह बात सबसे पहले था कि भावनाओं की अभिव्यक्ति की आजादी जो
ये आजादी का जो हम जश्न जो मना रहे हैं 15 अगस्त का जो मायने है यही है कि हमारी आजादी, तो आजादी का मतलब है हर क्षेत्र में मेरी आजादी, हमारी बोलने की आजादी। अगर हमारी सरकार, हमारे चुने हुए सरकार अगर गलत करता है तो भारत के एक एक जनता का कर्तव्य बनता है कि उसके गलती को कहना, सरकार से जवाब करना और सरकार से सवाल करना। और सरकार का कर्तव्य बनता है कि जनता के सवालों को, जनता के प्रश्नों के उत्तर दे। लेकिन यहां हो क्या गया है, आज 2014 के बाद में हमारी अभिव्यक्ति के जो माध्यम है उसका गला घोंटा जा रहा है। हमारा जो संवैधानिक राइट है, परंपरा ही नहीं है, हमारा यह संवैधानिक राइट है सरकार के नीतियों का आलोचना करना, सवाल पूछना। लेकिन अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम अपराध के श्रेणी में आते हैं। सरकार ने जो घोषणा किया था, जिस वादे पर सरकार आई थी मोदी जी की, बेरोजगारी मिटाएंगे, काला धन लेकर के आएंगे, किसानों के हालत में सुधार होगा, ये सारे के सारे जो वादे करके जो आए थे, हम अगर पूछते हैं कि उस वादा का क्या हुआ जो आपने घोषणा किया था, जो आपने मैनिफेस्टो में दिया था, तो इसके लिए हम दोषी हो जाते हैं। हम पर तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं, फर्जी केस हम पर हो रहा है। हमारे बड़े पत्रकार, साहित्यकार अगर सरकार के खिलाफ में बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसकी जेल या उसकी हत्या हो जा रही है। सरकार ने यह व्यवस्था किया है। पूरे के पूरे मीडिया पर पाबंदी लगा है। मीडिया जनता की आवाज होती है, सरकार की आवाज नहीं होती है। मीडिया का जब इस देश में निर्माण हुआ, जब ये संस्थाएं बनी, तो ये संस्थाएं बनी कि एक आदमी अपने बातों को कहां तक कहेगा, कितने लोगों तक लेकर के जाएगा। इसलिए बना कि मीडिया जो है जनता के और सरकार के बीच में ये माध्यम का काम करेगी, कड़ी का काम करेगी। जनता के जो सवाल हैं, जनता के जो प्रश्न हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, दुख दर्द है, उसको मीडिया जो है सरकार तक लेकर के जाएगी, सरकार तक पहुंचाएगी। लेकिन आज मीडिया सरकार के गुलाम हो गई है, सरकार के इशारे पर चल रही है। जनता के अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए, सरकार के कहने पर यह इस तरह के काम कर रही है। मीडिया की आजादी लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी है कि मीडिया को आजाद किया जाए, मीडिया आजाद रहे। आज आजादी का हम 74वां जश्न मना रहे हैं, और ये सबसे बड़ा दुख और शर्म की बात है कि हम आज भी भूख से मर रहे हैं। हमको भूख से आजादी चाहिए। हम दावा के बिना मर रहे हैं। हमको दावा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं हमको मिलना चाहिए। जो इस देश में जो वर्ग के अनुसार, क्लास के अनुसार जो शिक्षण संस्थाएं बनी है, कुछ ऐसे शिक्षण संस्थाएं हैं
जिसमें गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, उस सारे शिक्षण संस्थाओं में ऐसा व्यवस्था हो कि गरीब से गरीब आदमी जो है, किसी भी जाति का आदमी जो है, उस शिक्षण संस्थाओं में उसका प्रवेश हो, तो देश के तमाम शिक्षण संस्थाओं में हमारी देश के सारे छात्रों की प्रवेश की आजादी हो। जो देश के लिए सबसे बड़ी खतरा की बात है वह है न्यायपालिका की गलत व्यवस्था। न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस सिस्टम को हम समाप्त करने की आजादी चाहते हैं। उस कॉलेजियम सिस्टम के अलावा, कॉलेजियम सिस्टम के कारण देश में जो हमारे तेज तरार जो लोग हैं, कानून के जानकार हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ही देश के कुछ ही जाति में ही कुछ ही घराने के लोग वहां तक जा रहे हैं। न्यायपालिका में कॉलेजियम व्यवस्था के कारण उसमें ऊंचे जाति के लोगों के रहने के कारण दलित पिछड़े के खिलाफ तमाम तरह का वहां फैसला हो रहा है। इसका जीता जागता सबूत है आरक्षण। संविधान में आरक्षण जो है बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं है, वह सरकार में प्रतिनिधित्व का सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां जो है आरक्षण में आर्थिक आधार को लगा करके आरक्षण के मायने को ही खत्म कर दिया, और जो संविधान में नहीं था सवर्णों को आरक्षण, उसने सवर्णों को 10% आरक्षण दे करके संविधान के मूल भावना का ही गला घोट दिया। तो ये सब क्यों हो रहा है कि सारे जातियों का न्याय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं है। एक ही वर्ग के, एक ही कास्ट के लोग न्यायपालिका में हैं। तो ये हम चाहते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था जो है उसकी समाप्ति हो। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी सवाल है कि इसी न्यायपालिका के वजह से पिछड़ों के, दलित के जो हमारे नेता हैं, जो हक की लड़ाई लड़ते हैं, आवाज बनते हैं, उसको जो है फंसाया जाता है। हमारे बिहार ही नहीं, देश के जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता लालू यादव को फर्जी केस में फंसाकर आज कई साल से जेल के अंदर बंद किया गया है। लालू यादव का क्या दोष? उनका यही दोष था कि बिहार में उनके आने के पहले देश आजाद हो गया था, वोट भी होता था, लेकिन जो 1947 के पहले की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो यहां बरकरार थी। यहां आदमी, गरीब आदमी, छोटे कास्ट का आदमी ऊंचे जाति के सामने बैठ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। तो लालू यादव ने जो वंचित तबका थे उसको आवाज दिया, उसको बोलने का, स्कूल में नामांकन नहीं होता था, उसको पढ़ने का अधिकार दिया, उसको बैठने का अधिकार दिया, बराबर का दर्जा दिया। यही लालू यादव का दोष है कि बिहार के जो वंचित तबका था, जो शोषित थे, जो दलित थे, जो पिछड़े थे, वो उनको आवाज दिया, उसको बतलाया कि तुमको भी जितना यहां जो बड़े लोगों का, जो धनी लोगों का, जो स्वर्ण लोगों का जो अधिकार है, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है। और उसने बताया एक से एक, जिस आदमी को, जो आदमी एक पंचायत का नहीं चुनाव जीत सकता है, वैसे लोगों को लालू यादव ने भगवतिया देवी जैसे मुसहर महिला को संसद तक से पहुंचाने का काम किया। ये जो है लालू यादव का जो दिन है, ये देश के
जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको पसंद नहीं हुआ। लालू यादव ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से झुका नहीं। इस वजह से लालू यादव को जेल में फंसाया गया। हम आज 15 अगस्त के अवसर पर आज सरकार से हमारी मांग है कि लालू यादव को जितना जल्द हो उनको जेल से रिहा करें। दूसरा सवाल लोकतंत्र के लिए सब खतरा का है, हॉर्स ट्रेडिंग इस समय सिस्टम चला है कि कोई पार्टी के नाम पर कोई विधायक चुन करके जाता है और सत्ता पक्ष द्वारा वहां खरीद फरोख्त लिया जाता है। तो इस सिस्टम का भी हम विरोध करते हैं, इसको भी बंद होना चाहिए। और जो आज के युग में जो मुख्य लड़ाई का जो आधार बनते जा रहा है इंटरनेट, तो इंटरनेट की आजादी हो। हमको बहुत लोगों के माध्यम से ये सुनने में आया और हो रहा है कि सरकार जो है, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार जो है फेसबुक और गूगल के मालिकों को धमका रही है और बहुत सारे इतिहास में को एडिट किया जा रहा है, बदला जा रहा है। अगर कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो उसको जो है एडिट किया जाता है, जिसको फंसाना है उसको फंसाया जा रहा है। जो उस सत्ता पक्ष के आदमी अगर गलत करता है तो उसको एडिट करके उसको सुधारा जा रहा है। तो ये सिस्टम जो है बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए घातक है। इस सिस्टम का भी हम विरोध करते हैं और इंटरनेट को पूरे से पूरे आजादी दिया जाए, पूरे से पूरे आजादी दिया जाए। ये हम आज मांग करते हैं देश से और सरकार से। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आजादी के अवसर पर देशवासियों को पुनः जो है धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।